अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरेटर कमांड जो है इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसमें इक्वल की कमांड क्या चीज़ है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर में। तो ये मेरा टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कंपैरेटर जो ऑपरेशन है ना, कंपैरेटर ऑपरेशन, तो इसमें सबसे पहली कमांड है इक्वल की। तो इक्वल की कमांड को अगर आपने और मजीद सर्च करना हो तो ये आप इसके पेज पे चले जाएं कि इक्वल का मतलब होता है किसी दो चीज़ों का बराबर। तो ये देखें, इक्वल की कमांड में वो आपको बता रहे हैं कि जब दो चीज़ें आपस में बराबर होंगी, दो डाटा रजिस्टर्स बराबर होंगे, ये देखें टैग वैल्यू 1 टैग वैल्यू 2 जब बराबर होगी तो टैग आउट जो है ना ये ऑन हो जाएगी, जो रिले या सेट है या जो भी करवाना है हमने वो ऑन हो जाएगी। तो इक्वल की कमांड में यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये मैं अपनी इक्वल की कमांड लगा देता हूँ यहाँ पे और इससे मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ और आउटपुट मेरी होगी Q0.0। तो अब जब ये दो डाटे बराबर होंगे तो ये ऑन होगी। तो यहाँ पे मैं एक डाटा रजिस्टर दे देता हूँ कि MW0 जब बराबर हो 1 के तो ये आउटपुट मेरी ऑन हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक काउंटर लगाता हूँ, काउंटर अप, जिसके थ्रू मैं इसकी लॉजिक बनाता हूँ। तो ये काउंटर अप मैंने एक लगाया है और इसको मैं 2 की वैल्यू दे देता हूँ। 2 तक जब इसकी वैल्यू जाए तब ये ऑन हो, अपनी आउटपुट चेंज करे। और यहाँ पे मैं एक इनपुट लगा देता हूँ जिसके थ्रू इसको मैंने चलाना है। I0.0 मेरी इनपुट होगी और रीसेट के लिए जो इनपुट है I0.1 में यूज करूंगा और जो इसकी करंट वैल्यू आएगी वो MW0 में आएगी। और इसके लिए मुझे यहाँ पे एक और चीज भी ऐसी लगाता हूँ कि अगर इसको मैं ऑटो पे रीसेट करवाता जाऊं तो ये कैसे होगा। तो देता हूँ और इस टाइमर से M10.0 में ऑन करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं M10.0 लगा देता हूँ। तो अब अगर यहाँ पे मैं 3 काउंट्स देता हूँ तो आप देखें जरा, अब मैं इस प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड करता हूँ। तो अब ये मैंने इसमें प्रोग्राम अपना डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद अब मैं इसकी लॉजिक आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि इजीली हमें। तो ये देखें, अब ये काउंटर को जो है मैंने 0 कर दिया है और 0 करने के बाद अब इसमें मैं काउंट करता हूँ। तो ये मैं पहला इसको सिग्नल देता हूँ तो मेरी आउटपुट ऑन हो गई है, क्योंकि MW0 1 के बराबर हो गए तो आउटपुट ऑन हो गई है। अब जब मैं दूसरा सिग्नल दूंगा तो आउटपुट ऑफ हो गई है लेकिन काउंट 2 हो गए हैं। और जब मैं इसके ऊपर तीसरा काउंट दूंगा तो मेरा ये काउंटर रीसेट होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये M10.0 ऑन होगी और ये इसको रीसेट कर देगा काउंटर को। अब मैं दोबारा फिर प्रेस करूंगा तो ये मेरी आउटपुट ऑन होगी। और इसको हम सिंगल स्विच ऑन ऑफ नहीं कह सकते। अगर सिंगल स्विच इसको हमने ऑन ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, क्योंकि ये देखें पहले सिग्नल पे आउटपुट ऑन हुई, दूसरे सिग्नल पे आउटपुट ऑफ हो गई है और तीसरे सिग्नल पे फिर भी आउटपुट ऑफ है, चौथे सिग्नल पे जाके फिर आउटपुट ऑन होती है। तो अगर मैंने एक दफा एक सिंगल स्विच ऑन ऑफ भी अगर इसको मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे 2 लिखता हूँ। 2 लिखने के बाद इस प्रोग्राम को मैं PLC में डाल देता हूँ। और ये मैंने अपनी PLC को दोबारा प्रोग्राम इसमें डाल दिए। तो अब मैं इसको दोबारा ये देखें, अब मैं अब देखें, अब एक सिग्नल मैं दूंगा तो मेरी आउटपुट ऑन होगी, दूसरा सिग्नल दूंगा तो ऑफ। एक सिग्नल 1 आउटपुट ऑन, दूसरा सिग्नल दिया आउटपुट ऑफ, आउटपुट ऑन आउटपुट ऑफ, आउटपुट ऑन आउटपुट ऑफ। तो इसे आप एज अ सिंगल स्विच ऑन ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ये इक्वल कमांड को यूज करने का सबसे आसान मेथड था। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो इस वीडियो की फीडबैक पे कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा।